वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। नौनिकाती एजेंडे पर गौर। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। तुर्बत के मेन बाजार में बम धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। FIA इंसदादे दहशत गर्दी विंग की कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाला मुलजिम जुनैद धौराजी से गिरफ्तार मुलजिम हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का कारंदान मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जा रही थी। रकम दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग, दीगर आलात और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। भारत से महदूद सिद्दीकी ग्रुप बजरिया ईमेल कराची में रॉ मुलजमान को टास्क देता है। नकली इंडियाना जोन्स शहबाज शरीफ ने लाहौर को पेरिस बनाने के चक्कर में वेनिस बना डाला। बरवक्त फैसलों की बदौलत लाहौर में चंद एक मकामात के अलावा कहीं बारिशी पानी खड़ा नजर नहीं आता। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन कभी भी एक और नेक नहीं हो सकती, सिर्फ फेक हो सकती है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन की APC दरअसल अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का दूसरा नाम है। वजीर आज़म इमरान खान की बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत आज करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कोरंगी, लांढी, महमूदाबाद, मलीर, सिविक सेंटर, सदर, औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होते ही मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ठट्टा और सजावल में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। करंट लगने से नौजवान जान बहा। कराची में ज़ालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद इलाकों में 8 से 12 घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली गायब। नेपरा की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में लोड शेडिंग के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक लाइसेंस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी करार। टीम ने ओवर बिलिंग की 8 से 10 शिकायत में से 300 निपटा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। विफाक की अपील मंजूर। दहशतगर्दों के मुकदमा की तफसीलात तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। तुर्बत में 100 बेड का अस्पताल और तफ्तान में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। बलोचिस्तान के मरीजों को डेरा गाजी खान मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू सर्विस का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला KPK की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 11 निकाती एजेंडे पर गौर। फ्लोर मिल्स की गंदम की फराहमी, मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम, लोकल कौंसल टैक्सेस एजेंडे में शामिल, स्टैम्प ड्यूटी और म्यूटेशन फीस में कमी, सरकारी रेस्ट हाउसेस की महकमे सयाहत को मुंतकली समेत दीगर अहम उमूर भी शामिल। अजमल वजीर से तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी भी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश कौमी और सियासी अहम उमूर पर गौर होगा। पार्लियामान में अहम कानून साजी के हवाले से हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। अरकान के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत होगी। ख्वाजा आसिफ पार्टी क़यादत का पैगाम अरकान को पहुँचाएंगे।
سابق صدر آصف علی زرداری نے پارک لین ریفرنس خارج کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نہ بولے کہ ان کو خواب آتا ہے اور یہ آ کر درست درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل فاروق ایچ نائک سے معافی مانگے۔ فاروق ایچ نائک کا مطالبہ، احتساب عدالت کے جج نے ریمانڈ دیے۔ کیس میری دائرہ اختیار میں آئے گا تو سنیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں سنیں گے۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ میں صحت کارڈ کی تشہیر مہم کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمانڈ دیے کہ سپریم کورٹ نے 2018 میں 3 صوبوں کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا تھا۔ عوام کے پیسوں کو پارٹی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری اداروں کے کارڈز پر پارٹی جھنڈا تصویر فائنینشل رولز کی خلاف ورزی ہے۔ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، کیوں نہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کی جنگ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، اٹک اور جنوبی وزیرستان میں انسداد پولیو مہم زور و شور سے جاری۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں واضح کمی کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1013 کیسز رپورٹ، 40 افراد انتقال کر گئے۔ مریضوں کی تعداد 2,66,096 تک پہنچ گئی، 5,639 اموات۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ذی الحج 22 جولائی اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 30 جولائی کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو منائی جائے گی۔ کورونا کے باعث رواں سال سے سعودیہ میں مقیم افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں طلب۔ اجلاس کی صدارت مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ کراچی کے علاقے فقیر کالونی میں رینجرز کی کارروائی، عقیل نامی لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق بازیاب لڑکی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ لڑکی کو اس کے دوست نے نوشیرہ سے مبینہ طور پر اغوا کیا اور کراچی لے آیا۔ پشاور میں زیر حراست ملزم پر تشدد کا معاملہ، 2 SHO سمیت 5 پولیس اہلکاروں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔